हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज है नवंबर की 23 तारीख और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ऐसे में आप अपने जेट प्लांट की केयर कैसे करें, कैसे इनको ख़राब होने से बचाएं, साथ ही साथ अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो उसका क्या करें, क्या चीज़ इस मौसम में डालना है और क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेट प्लांट, जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जाना जाता है, क्रेसुला भी कुछ लोग कहते हैं, बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। धन को आकर्षित करने वाला ये प्लांट कहा जाता है। वैसे तो ये गर्मियों का बेस्ट प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, पत्तियों में भी शाइनिंग रहती है और उससे अच्छी ग्रोथ तो बरसात में करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में ये सर्दियों में आ जाता है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगता है। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री के अंदर आ जाता है तब इसकी पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सर्दियों में प्लांट को कैसे बचाया जाए, ख़राब होने से कैसे बचाया जाए, इनकी पत्तियों में शाइनिंग कैसे लाई जाए, ये सब कुछ मैं एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जो काम आप इस मौसम में बिल्कुल भी ना करें वो मैं सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी अब हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की ग्रोथ होगी, लेकिन ये पीरियड जो सर्दियों वाला होता है वो इनकी ग्रोथ का नहीं होता है। तो हार्ड प्रूनिंग इनकी बिल्कुल भी ना करें। हाँ, करनी है तो ऊपर से पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि पिंचिंग करेंगे तो ग्रोथ डबल होगी, तो ऐसा इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं होगा। ग्रोथ होगी, बहुत ही स्लो होगी, तो पिंचिंग करने से भी थोड़ा अवॉइड करें। दूसरा, इनकी रीपॉटिंग इस मौसम में बिल्कुल भी ना करें। हालांकि रीपॉटिंग अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉट आपका टूट गया है या कोई और बात है, तब आप उसको रूट बॉल सहित दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दें। लेकिन इसकी रूट बॉल बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि इस मौसम में हो सकता है आपका प्लांट सरवाइव ना कर सके। तो इसकी रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग इस मौसम में बिल्कुल भी ना करें। नया प्लांट भी लाने से थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपको सस्ता मिलता है या आसानी से आपको प्लांट मिल जाता है तब आप ले आइए, लेकिन उसको लगाते समय उसका रूट बॉल बिल्कुल भी ना छेड़ें। अब इस मौसम में क्या काम करना है? सबसे पहली बात, अब इस मौसम में आपको फुल सनलाइट में इसको रखना है। धूप हालांकि अभी अच्छी निकल रही है, तो पूरे दिन की धूप में आप इसको रखिए। दूसरा, पानी बहुत ही संभाल के डालिए। पानी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका प्लांट छोटे पॉट में लगा है तब तो बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तब पानी दीजिए। अगर बड़े प्लांटर में लगा है तो कम से कम 2-3 दिन के बाद ही पानी दीजिए। ये काम करिए। तीसरा जो काम आपको करना है वो समय समय पर आप इसके मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई कर से इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी लूज़ होगी और ऊपर अगर खरपतवार लगे हैं तो उनको हटा दीजिए, जिससे कि धूप मिट्टी में अच्छे से लग सके। धूप लगेगी तो मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी। साथ ही साथ आप एक चीज़ का प्रयोग करें, यह है जो नीम की खली होती है उसका। सर्दियों में चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं, चींटी लगती है, फंगस वगैरह लगने की खतरा बना रहता है। तो गुड़ाई करने के बाद आप ये नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो साफ फंगीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में हल्का हल्का सा डाल दीजिए। लेकिन जब आप गुड़ाई करें तो किसी भी शार्प टूल का या खुरपी वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लांटर छोटा होता है, इसका रूट कट करने का खतरा बना रहेगा। इसलिए मैंने चम्मच के पीछे से हल्की हल्की सी गुड़ाई करी थी। तो ऐसे आप प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि इस मौसम में अगर प्लांट की पत्तियों में शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल भी डल सी हो गई हैं, जैसे कुछ इस तरह की हो गई हैं,
पत्तियां भी खूब झड़ रही हैं। तो इसका मेन कारण है रात में जो ओस पड़ती है उसके कारण ऐसा होता है। मेरे भी प्लांट जो बाहर रखे हैं उनमें यही हालत है। बीच की जो शाखा है वो सब दिखने लगी है, पत्तियां अधिकतर झड़ रही हैं और साथ ही साथ पत्तियों में जो शाइनिंग थी वो भी चली गई है और कुछ धब्बे से भी आ गए हैं, ब्राउन ब्राउन से। देखिए इधर भी वही हाल है। तो इससे घबराना नहीं है, ये सब रात में ओस पड़ती है उसके कारण है। तो कुछ काम अगर आप कर लेंगे तो इस जो प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, ये देखिए बीज की पत्तियां काफ़ी मेरे भी प्लांट्स की झड़ी हैं, सब ब्रांच दिखने लगी है। और प्लांट की रौनक पत्तियों से ही होती है, ब्रांच खाली अच्छी नहीं लगती हैं। तो अगर रात में कोहरे से आप ओस से प्लांट को बचाना है तो कुछ काम आप कर लीजिए। सबसे पहले तो आप, अगर प्लांट आपके पास कम है तो उठा के उसको शेड में रख दीजिए। मेरे पास प्लांट बहुत सारे हैं, कम से कम 15-20 प्लांट तो हैं ही, और मैं अब इसकी कटिंग नहीं लगाती वरना और भी ज़्यादा हो जाए। तो 15-20 प्लांट बार बार उठा के बाहर रखना, बार बार अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप कोई जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती हैं उसको उड़ा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से फ़ायदा ये होगा कि सूर्य की रोशनी भी इस पे पड़ेगी और जो रात में ओस पड़ती है वो इन पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि रात में ओस के ही कारण पत्तियों पर धब्बे पड़ रहे हैं और जिसके कारण पत्तियां भी झड़ रही हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का आप प्रयोग करिए जिससे प्लांट की जो पत्तियां हैं उनमें चमक बनी रहेगी। कभी कभी प्लांट पर मैग्नीशियम की कमी के कारण भी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो ये है एप्सम साल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग आपको सर्दियों में अवश्य करना चाहिए। पर्पस ये रहता है कि प्लांट का प्रकाश संश्लेषण बना रहता है। तो इसको मैंने लिया है और 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। 1 लीटर पानी लिया है, आधा पानी मैं प्लांट की मिट्टी में डालूँगी और आधा पानी प्लांट पर स्प्रे करूँगी। स्प्रे से प्लांट की पत्तियाँ डायरेक्ट ऑब्ज़र्व करेंगी इसको और मिट्टी में भी डालेंगे, लेकिन मिट्टी में तब आप डालिए जब मिट्टी अच्छे से सूखी हो। गीली मिट्टी में इसका पानी बिल्कुल भी ना डालें। जैसे कि ये मिट्टी गीली है, सुबह के टाइम मैंने पानी दिया था तो ये मिट्टी गीली है, तो इसमें मैं पानी ये बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जब सूख जाएगा इसका पानी तभी पानी इसको देना है। ओवर वाटरिंग प्लांट पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, पानी की अधिकता से गल जाती हैं। तो इसलिए पानी बहुत ही संभाल के डालिए। अब हम जो आधा पानी बचा है इसको पत्तों पर भी स्प्रे कर देंगे। ये काम जब धूप निकली हो तभी अच्छे से करना है। सुबह के 8 बजे के करीब जब वेदर खुला हो तब आप पत्तों पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। और सर्दियों में जब धूप निकल रही हो तब इस तरह का फर्टिलाइज़र ज़रूर दें प्लांट को। बिल्कुल भी इसको डॉर्मेंसी में मत जाने दें। डॉर्मेंसी में प्लांट तब चला जाता है जब बिल्कुल भी उस पर खाना पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो प्लांट अगर डॉर्मेंसी में चला जाता है फिर वो रिकवर हो, वापस लौटे न लौटे, ये श्योरिटी नहीं रहती। इसलिए प्लांट को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देते रहें।